हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने बात की है फंजीसाइड्स की, लाइक इंट्रोडक्शन कि ये क्या होते हैं और किस तरह से हम इनको क्लासिफाई करते हैं। तो हम इनके केमिकल कंपोजिशन के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने सल्फर फंजीसाइड्स, देन कॉपर फंजीसाइड्स, थायोकार्बामेट्स और कुछ मर्क्यूरिक फंजीसाइड्स के बारे में बात की थी कि इनका क्या कंपोजिशन है और किन किन डिजीज़ के अगेंस्ट उनको काम में लिया जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी में हमारा आता है हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर मोस्टली यूज्ड एज foliage and fruit protectants. Some compounds are very effectively used as seed dressers. तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को हम फॉलिएज और फ्रूट्स में मेनली काम में लेते हैं, और सीड ड्रेसर्स मतलब सीड्स, यदि कुछ सीड्स के अंदर कुछ कट्स हैं तो उनकी ड्रेसिंग के रूप में भी इनको काम में लिया जाता है। सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड फंजीसाइड्स आर कैप्टन 50 जो है इसका वेटेबल पाउडर यूज़ किया जाता है। डिजीजेस कंट्रोल कैप्टन एंड कैप्टाफॉल आर मेनली सीड ड्रेसिंग फंजीसाइड यूज टू कंट्रोल डिजीजेस ऑफ मैनी सीड एंड सॉइल बॉर्न डिजीज ऑफ फ्रूट्स, ornamental and vegetables. In addition to Captan, Gliodin and Folpat are used as foliar sprays for management of diseases like leaf spots, blights, anthracnose, rusts, downy mildews, etc. of many crop plants. तो ये एडवाइजेबल है कि आप हर एक कैटेगरी का के जो कुछ फंजीसाइड्स के नेम हैं और उनसे कौन सी डिजीज़ कंट्रोल हो रही है वो आप ज़रूर लर्न कर लीजिए। Then next category is dicarboxamide compounds. Iprodioin, that is इसका common name है Rovrel, and Vinclozolin, that is Ronilan or Ornalin, are two important fungicides in this group. They are broad spectrum contact fungicides and control the diseases caused by the species like Sclerotinia, Alternaria, Helminthosporium, Fusarium, Penicillium, Rhizoctonia, etc. Then the next one is organophosphorus fungicides. Irinophenophos is available as Hinosan 50% EC. It has a specific action against Pyricularia or Rhizae, Corticium senseki and Cocculobolus miabianus in rice. तो ये इसकी कुछ डिजीजेस के नाम हैं जिनको कंट्रोल करने में ये काम में ले जाती हैं। चलिए, अभी तक हमने बात की थी नॉन सिस्टेमिक फंजीसाइड्स की, जिनको मतलब जिनका कि ट्रांसलोकेशन नहीं होता है, वो एज अ प्रोटेक्टेंट ही काम करती हैं और वो बॉडी के अंदर मतलब अंदर से, प्लांट के अंदर से वो पैथोजन को अप्रोच नहीं कर पाती हैं। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज सिस्टेमिक फंजीसाइड्स। सिंस द लेट 1960 देयर हैज़ बीन सब्सटेंशियल डेवलपमेंट इन सिस्टेमिक फंजीसाइड्स. Any compound capable of being freely translocated after penetrating the plant is called systemic. Thus, a systemic fungicide could eradicate established infection and protect the new parts of the plant. जैसे पिछली बार मैंने आपको बताया था नॉन सिस्टेमिक फंजीसाइड्स क्या हैं। सपोज अपने वो उसी रिएक्शन में रहेंगी या तभी वो उनका रोल होगा, जबकि वो एट प्रेजेंट उनमें जो भी पोर्शन है प्लांट का, जो नई लीव्स आ रही हैं उनके लिए वो कारगर या उनके लिए वो यूज़फुल नहीं होंगी। पर सिस्टेमिक फंजीसाइड्स के लिए ऐसा नहीं है। बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर, systemic fungicides can be classified as benzodiazoles, thiophenates, oxythelins, related compounds, etc. etc. इसके अलावा कुछ जो systemic fungicides हैं इनके बारे में कुछ मैं बताना चाहूँगी कि when they are applied on the plants or plant parts, they are absorbed and translocated systematically by the plant and poison the pathogen from within. That is जो कि पैथोजन प्लांट के अंदर प्रेजेंट है उसको भी वो क्या कर देती हैं, किल कर सकती हैं, बिकॉज ये क्या कर लेती प्लांट्स के द्वारा ये एब्जॉर्ब कर दिया जाता है और एक जगह से ये दूसरी जगह पर ट्रांसलोकेट हो जाती हैं। द सिस्टेमिक फंजीसाइड्स देयरफॉर आर थेराप्यूटिक, दैट इज इरेडिकेंट होती हैं, थेराप्यूटिक होती हैं बिकॉज दे किल द पैथोजन. तो दे आर थेराप्यूटिक इन एक्शन अगेंस्ट एन एस्टेब्लिश्ड इन्फेक्शन. दीज फंजीसाइड्स व्हेन एब्जॉर्ब बाय द प्लांट आर ट्रांसलोकेटेड थ्रू द एपोप्लास्ट, दैट इज जाइलम और सेल वॉल्स के थ्रू इनका क्या होता है, ट्रांसलोकेशन होता है, एंड हेंस टेंड टू ट्रेवल फ्रॉम बेस टू द टॉप ऑफ द प्लांट एक्यूमुलेटिंग इन लीव्स एंड शूट स्पीसीज एपाइसिस. दैट मीन्स ये जाइलम के थ्रू मूव करती हैं और
कहाँ तक पहुँच जाती हैं? ऊपर पत्तियों तक, मतलब शूट से होती हुई ऊपर लीव्स और लीफ टिप तक ये पहुँच जाती हैं। वंस दे एक्यूमुलेट इन द लीव्स एंड शूट एपाइसेस दे फेल टू बी ट्रांसलोकेटेड थ्रू फ्लोएम डाउनवर्ड। तो ये बात शायद मैंने पहले भी कोट की है कि जो ये सिस्टेमिक फंजीसाइड्स हैं, ये इनका अपवर्ड मूवमेंट है। ओके, दे मूव ओनली थ्रू द जाइलम, दैट मीन्स फ्रॉम, ये नीचे से मूव करती हैं और शूट अपाइसेस और लीफ तक ये पहुंच जाती हैं। पर जब ये वहाँ से एक्यूमुलेट हो जाती हैं तो ये वापस फ्लोएम के द्वारा ये डाउनवर्ड मूवमेंट इनका नहीं होता है। फॉर दिस रीज़न द सिस्टेमिक फंजीसाइड्स आर यूजुअली इनइफेक्टिव अगेंस्ट सॉइल बॉर्न पैथोजेंस इन्फेक्टिंग रूट्स और अदर सबटेरेनियन ऑर्गन्स। इसीलिए अब कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं कि व्हाई द सिस्टेमिक फंजीसाइड्स आर नॉट यूज्ड फॉर द सॉइल बॉर्न डिजीजेस बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, बिकॉज इनका सिर्फ अपवार्ड मूवमेंट, जब ये एब्जॉर्ब हो गई हैं तो ये सिर्फ मतलब ये जाइलम के थ्रू ही मूव कर सकती हैं, दे कैन नॉट मूव डाउनवर्ड्स। ओके, और इनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? जो मोस्ट ऑफ द सिस्टेमेटिक फंजीसाइड्स हैं वो सिंगल साइट इनहिबिटर्स हैं। सिंगल साइट इनहिबिटर्स का मतलब है कि दे इनहिबिट ए स्पेसिफिक एंजाइम। कोई भी ये क्या है इनका मोड ऑफ एक्शन? ये किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देती हैं। सपोज फॉर एग्जांपल जो बेंजीमीडाजोल जो कि एक एग्जांपल है सिस्टेमेटिक फंजीसाइड्स का, इट इनहिबिट सेल डिवीजन बाय एक्टिंग अपॉन बीटा ट्यूबुलिन, जो कि क्या है? एक पॉलीमेरिक प्रोटीन है प्रेजेंट इन द माइक्रोट्यूब्यूल्स दैट आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द साइटोस्केलेटन। तो जो इनका मोड ऑफ एक्शन है सिस्टेमिक फंजीसाइड्स का, वो ये होती है सिंगल साइट इनहिबिटर्स। यदि हम प्रोटेक्टेड फंजीसाइड्स और सिस्टेमिक फंजीसाइड्स को कंपेयर करें तो जो प्रोटेक्टेड फंजीसाइड्स हैं ये मल्टी साइट इनहिबिटर्स होते हैं। ओके, जबकि जो सिस्टेमिक फंजीसाइड्स हैं ये सिंगल साइट इनहिबिटर्स होते हैं। देन दे आर प्रोफाइलैक्टिक। जो प्रोटेक्टेड फंजीसाइड्स हैं ये प्रोफाइलैक्टिक होते हैं, दैट इज प्रोटेक्टिव इन एक्शन होते हैं, जबकि जो सिस्टेमिक फंजीसाइड्स हैं ये क्यूरेटिव होते हैं या फिर थेराप्यूटिक होते हैं या इरेडिकेंट होते हैं, मतलब ये पैथोजन को किल कर देते हैं। और जबकि जो प्रोटेक्टिव फंजीसाइड्स हैं ये सिर्फ प्लांट को उनसे प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, दे डू नॉट किल द पैथोजन। नाउ द नेक्स्ट इज वेराइटी ऑफ पैथोजेंस आर इफेक्टेड। जो प्रोटेक्टेड फंजीसाइड्स हैं उनसे बहुत सारे पैथोजेंस इफेक्ट हो सकते हैं, जबकि जो सिस्टेमिक फंजीसाइड्स हैं दे शो वेरिएबिलिटी एज सम आर एक्सट्रीमली स्पेसिफिक एंड अदर्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम। इनमें से जो कुछ सिस्टेमिक फंजीसाइड्स होते हैं वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं टू पर्टिकुलर पैथोजन, बट कुछ जो फंजीसाइड्स हैं उनका स्पेक्ट्रम ब्रॉड होता है। ओके, और जो प्रोटेक्टिव फंजीसाइड्स हैं पैथोजन रियरली डेवलप एनी रेजिस्टेंस अगेंस्ट देम। तो पैथोजन उनके प्रोटेक्टिव फंजीसाइड्स के जो अगेंस्ट है कोई रेजिस्टेंस डेवलप नहीं कर पाते क्योंकि ये वो एब्जॉर्ब नहीं होती है प्लांट्स के अंदर, जबकि जो सिस्टेमिक फंजीसाइड्स हैं उनके अगेंस्ट जो पैथोजन है वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं इन लॉन्ग रन। ओके, नाउ जो प्रोटेक्टिव फंजीसाइड्स का अगला जो मतलब करैक्टर है वो है दे आर लोकलाइज्ड इन एक्शन, दैट इज इफेक्टिव ओनली इन द प्लांट एरिया टू विच दे आर अप्लाइड। तो जो प्रोटेक्टिव फंजीसाइड्स हैं उनका सिर्फ ये लोकलाइज्ड होता है, जहाँ जहाँ पर उनको अप्लाई किया गया है वहीं वहीं पर उनका यूज़ होता है, जबकि जो सिस्टेमेटिक फंजीसाइड्स हैं दे आर इफेक्टिव थ्रू आउट द प्लांट। Now the protective fungicides they are confined to the redistribution on plant surfaces और जबकि जो systemic fungicides है they are translocated inside the plants by the xylem और by the cell walls। तो ये कुछ differences हैं आपके प्रोटेक्टेड फंजीसाइड्स के जो कि हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, और कुछ सिस्टेमिक फंजीसाइड्स जो कि हम अब डिस्कस करने वाले हैं या हम कर रहे हैं। ओके, तो ये कुछ इनके एग्जांपल्स हैं, जैसे जो नॉन सिस्टेमिक फंजीसाइड्स या प्रोटेक्टेड फंजीसाइड्स के एग्जांपल्स थे उसी तरह से अब ये सिस्टेमिक फंजीसाइड्स के एग्जांपल्स हैं। इसके अंदर सबसे पहला आता है ऑक्सीथिलिन एंड रिलेटेड कंपाउंड्स। This group of systemic fungicides is also called as carboxamides या carboxyanilides or simply as anilides, which are effective only against the fungicides belong to Basidiomycotina and Rhizoctania solani। ओके, तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं। और जो डिजीज़ कंट्रोल कौन सी करते हैं? सीड बॉर्न डिजीजेस मेनली इन सीरियल्स, पर्सिस, ऑर्नामेंटल्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। तो सिस्टेमिक फंजीसाइड्स का पहला एग्जाम्पल है ऑक्सीथिलिन
या फिर इनको हम एनालाइड्स भी कह सकते हैं। देन सेकंड इज बेंजीमिडाजोल्स। The chemicals of this group show a very broad spectrum activity against a variety of fungi। तो ये जैसा कि मैंने पहले बताया कि कुछ सिस्टमेटिक फंजीसाइड्स तो बहुत स्पेसिफिक होते हैं और कुछ का ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है। तो जो बेंजीमिडाजोल्स है इनका एक वाइड स्पेक्ट्रम है, वो कई सारी फंजाइज के अगेंस्ट इनको यूज़ किया जा सकता है। हाउएवर दे आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया एज वेल एज फंजाई बिलोंगिंग टू द फाइलम ओमाइकोटा। कुछ इसके ये एग्जाम्पल्स हैं। और जो डिजीज़ हैं ये राइस ब्लास्ट में, एप्पल स्कैब में, डाउनी मिल्ड्यूज़ में एक्सेट्रा। यू कैन गो थ्रू दिस स्लाइड। इन डिजीज़ के अंदर ही इनको हम ये दीज वेरी इफेक्टिव। Then the third category is thiophenates. The important compound developed under this group is thiophenate methyl, जो इसका डिटेल में इसका केमिकल दे रखा है। डिजीज कंट्रोल सेम एज दैट ऑफ द बेंजीमिडाजोल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मॉर्फोलिन्स। दिस ग्रुप इंक्लूड्स ट्राइडमॉर्फ एक्सेट्रा। इट कंट्रोल्स पाउडरी मिल्ड्यू डिजीजेज ऑफ वेजिटेबल्स। इन एडिशन इट इज हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट Mycosphaerella, Musicola, Exobasidia vaccines and rust disease of cereals, pulses and coffee. तो आपको you go through all these examples and what are the disease they are controlled. Then pyrimidines, they include phenarimol. तो ये कुछ इनके chemicals हैं, कुछ इनके common names हैं. Diseases are several crops, Venturinia and Moniliae in fruits. जो पोम फ्रूट्स हैं इनके अंदर ही यूज़ होते हैं। देन ट्राइएजोल कंपाउंड्स। दिस ग्रुप इंक्लूड्स फंजीसाइड्स विद ट्राइएमेडिफॉन या बाइटरटेनल। इनके ब्रैकेट्स के अंदर कॉमन नेम दे रखे हैं जिससे ये सेल होती हैं मार्केट में, और ये इनके केमिकल फार्मूला के हिसाब से नाम दे रखे हैं। देन डिजीज कंट्रोल, दे आर हैविंग ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी अगेंस्ट डिजीजेज लाइक रस्ट, पाउडरी मिल्ड्यूज, लीफ स्पॉट्स, एंथ्रैक्नोजेस एक्सेट्रा ऑफ सेवरल क्रॉप्स। Then triazoles, common mode of action, they inhibit cell membrane ergosterol synthesis, broad spectrum fungicides। तो जिस तरह से हमने पहले बताया था कि ये कुछ जो साइटोस्केलेटन नहीं बनता, अब ये किसको इनहिबिट कर रही हैं, ये इनहिबिट सेल मेम्ब्रेन एर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस को ये इनहिबिट कर रही हैं। तो जो इनका जो सिस्टमिक फंजिसाइड्स हैं ये इनहिबिटिंग एक्शन है इनका, और ये अलग अलग एंजाइम्स को इनहिबिट करती हैं जिस वजह से कि जो है वो पैथोजन को उस साइड मतलब उस वजह से पैथोजन ग्रो नहीं कर पाता है। देन ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स हैं, इट इंक्लूड्स कीटाजिन या आइप्रोफेफॉन्स एक्सेट्रा। इट इज़ यूज टू कंट्रोल ब्लास्ट ऑफ राइस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन पाइपराइजिन है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। ओके, देन अदर सिस्टेमिक फंजिसाइड्स इनके अलावा जो हैं वो हैं दीज आर मेटालेक्साइल, देन this is phosphatile AI etc. They are having very effective against diseases caused by oomycetes, then damping of diseases, root rots, stem rots जो कि पाइथियम या फाइटोप्थोरा स्पीशीज से होते हैं, या फिर डाउनी मिल्ड्यूज की जो सेवरल क्रॉप्स हैं वो भी इन सिस्टेमिक फंजीसाइड्स के द्वारा क्योर की जा सकती हैं। अदर इम्पॉर्टेंट फंजीसाइड्स में नेक्स्ट है लाइक क्लोरोथैलोनिल है, जिसको हम कवच भी कहते हैं, कॉमन नेम कवच के नाम से ये मिलती है, और ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ फंजीसाइड्स का है, और इसको हम मेनली ऑर्किड या ऑर्नामेंटल या प्लांटेशन क्रॉप्स के अंदर इस जो कवच फंजीसाइड है इसका यूज़ किया जाता है। देन मिसेलिनियस फंजीसाइड्स हैं, कुछ मिसेलिनियस मतलब जो कि बहुत अलग अलग जगहों पर काम आती हैं, लाइक मैनी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैव इम्पॉर्टेंट एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज एंड डेवलप्ड एज फंजीसाइड्स। सम इम्पॉर्टेंट बेंजीन कंपाउंड्स कॉमनली यूज्ड इन प्लांट डिजीजेज कंट्रोल आर क्विंटोजीन दैट इज PCNB एंड डाइनोकैप दैट इज कैरेथिन। तो ये सारे क्या हैं, बेंजीन कंपाउंड्स हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जो कि फंजीसाइड्स की जैसे यूज़ किए जा सकते हैं, और इनसे जो डिजीज़ कंट्रोल होती है लाइक राइजोक्टोनिया या स्क्लेरोशोनिया की जो स्क्लेरोशीनिया की स्पीशीज से जो डिजीज़ होती हैं वो इन बेंजीन कंपाउंड फंजीसाइड से कंट्रोल की जा सकती है। थैंक यू सो मच।